हम अपनी हर परेशानी के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। ये हमारी फितरत बन गई है। बच्चों का स्कूल या कॉलेज में दाखिला ना हो पा रहा हो, अस्पताल में इलाज के लिए लंबी लाइन हो, या फिर हमारे इलाके में गंदगी फैली हो, हम इन सारी परेशानियों के लिए किसी न किसी को टारगेट बनाना चाहते हैं। हर परेशानी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना एक आम हिंदुस्तानी की आदत बन चुकी है, बल्कि यूं कहिए कि ये पूरे बर्रे सगीर की फितरत बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार हर शख्स की हर परेशानी को हल नहीं कर पा रही है तो क्या हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ नेगेटिव सोच रखने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हल क्या है? हल यह है कि अगर आपके इलाके में नगर पालिका की गाड़ी सफाई करने के लिए नहीं पहुंच पा रही है तो लोग मिलकर उसका कोई निजी इंतजाम करें। लेकिन ये तभी हो सकता है जब माशरे में इस बात पर आम राय बन सके, मगर ऐसा नहीं हो पाता। अगर कुछ अच्छे लोग सफाई की कोई पहल करना भी चाहते हैं तो उनका साथ देने की बजाय उनमें कमियां निकाली जाती हैं और उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल केकड़े की तरह जो दूसरे को ऊपर चढ़ने की कोशिश को नीचे खींच लेता है। नतीजा ये होता है कि वो इंसान भी थक जाता है, उदास हो जाता है और फिर जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। हम अपने इलाके को सफाई की एक मिसाल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी सोच और हमारी आदतें नहीं बदलती। दूसरा बड़ा मसला है तालीम। इसके लिए हमने क्या किया है, ये सोचने वाली बात है। हर कम्युनिटी और अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खड़ा करती है, लेकिन मुसलमानों ने इस तरफ बेदारी अभी तक नहीं आ पाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि तालीम के मसले में काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। अगर मुसलमान तालीमी हालात को बेहतर करना चाहते हैं तो सैकड़ों की तादाद पर नए इंस्टीट्यूट्स खड़े करने होंगे, ख़ास तौर पर वोकेशनल स्टडीज़ और हायर एजुकेशन के लिए। एक और अहम बात, मुल्क के लाखों मदरसों में दीन की तालीम का इंतज़ाम तो है, लेकिन दीन को तालीम के नज़रिए से नहीं पढ़ाया जाता। अक्सर उसे तबलीगी अंदाज में पेश किया जाता है। कई जगहों पर उसे फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने के लिए उस नज़रिए से पढ़ाया जाता है, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि दीन को उसी तरह से पेश किया जाए जैसे वो असल में है। बहुत से उलेमा हजरात मदरसों के सिलेबस को रिव्यू करने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर वो तालीम और सिलेबस को ईमानदारी से रिव्यू करने को तैयार हो जाएं तो मुसलमान बच्चों का मुस्तकबिल कहीं बेहतर हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसी तरह सेहत के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम्स और अस्पताल बनाने की ज़रूरत है। आज के क्राउड फंडिंग के दौर में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट सोसाइटी में आसानी से चलाया जा सकता है। जो कुछ नर्सिंग होम और अस्पताल मुस्लिम इदारे चला रहे हैं वो भी अक्सर लंबे वक्त तक टिक नहीं पाते। कुछ वजह सिस्टम की कमियां हैं और कुछ हमारी अपनी आदतें। हम चाहते हैं कि हर सुविधा हमें बिल्कुल मुफ्त में मिल जाए, लेकिन अगर हम संस्थानों की आर्थिक मदद नहीं करेंगे तो वो भी एक दिन बंद हो जाएंगे। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं बीजेपी या आरएसएस की भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बातें हमें अनकंफर्टेबल करती हैं। लेकिन अगर हम सचमुच अपने हालात बदलना चाहते हैं तो हमें कड़वी बातें सुननी और स्वीकार करने का साहस रखना होगा। हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना होगा। आदाब।